देवानां भद्रः सुमतिर्जूयताम्, अर्थात विद्वानों की बुद्धि सबका कल्याण करती है। एक ऐसे ही विद्वान हमारे बीच पधारे हैं लाहौर भिंड से, श्री वाचस्पति शास्त्री जी। वे जिस विषय पर प्रकाश डालेंगे वह है देवर्षि नारद, भक्ति, धर्म और सनातन परंपरा के अमर प्रतीक। ज्योतिष रत्नाकर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पूर्णाभिषिक्त साधक, मां कामाख्या शक्तिपीठ, असम। ज्योतिषीय उद्घोषक एवं अपने प्रामाणिक शोध परिणाम समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। वे अंधविश्वास और शास्त्र विरुद्ध आचरण के विरुद्ध सदैव मुखर रहते हैं तथा 10 महाविद्या व वाम मार्गीय तंत्र उपासना से लोगों को लाभान्वित करते हैं। श्री वाचस्पति जी। साथियों नमस्कार। भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या की अहेतुकी कृपा, माँ वीणा पाणी वागीश्वरी, भगवती सरस्वती और सदैव प्रथम पूज्य श्री गजानन भगवान की अहेतुकी कृपा से नारद जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में इस आवासीय पटल पर एक विशेष गहन विषय संगोष्ठी आहूत करने के लिए परम श्रद्धेय श्री शर्मा जी, हमारे अनुज दिवाकर शर्मा जी, इस संगोष्ठी का कुशल संचालन करने वाली बहन गीतिका जी, समस्त गणमान्य पत्रकार व एवं हमारे अतिथि प्राध्यापक व सबको मैं भगवती की चरणों में आप सभी की ओर से मैं निवेदन करता हूँ। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रा नमोस्तुते। भगवती राजराजेश्वरी शक्ति का पर्याय है। आज नारद जयंती के इस उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि हमने अपनी पुरातन जो मर्यादा है उसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं किया। नवीन अन्वेषण करने वाले हमारे कुछ सहयोगी जो जन्मोत्सव लिखने लगे हैं जयंती को, और तात्पर्य क्या देते हैं कि जयंती उनकी होती है जिनका शरीर छूट जाता है। सज्जनों स्मरण रखिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती राजराजेश्वरी का नाम, माँ दुर्गा का नाम जयंती है। जिनकी जय सदा शाश्वत रहे, जिनकी सदा जय हो, जो चिरकालिक हो, वो जयंती उनको संज्ञा दी गई। तो आप यदि किसी का जन्मोत्सव संबोधित करते हैं तो जिसका जन्म होता है ये अकाट्य सत्य, उसकी मृत्यु भी होती है। क्या ऐसा संभव है कि हम श्री हनुमत जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव या अन्य देवताओं जो चिरंजीवी हैं, जो अमर हैं, नहीं, उनका जन्म का जो उत्सव है वह जयंती के नाम से ही हम संबोधित करें। नारद एक गहन चिंतन का पर्याय है। केवल पत्रकार संज्ञक उनको संबोधित करना, हाँ, पत्रकारिता से संबंधित गुणधर्म उनसे उत्पन्न है और इस विषय में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नारद जी की संहिता एक ग्रंथ है, नारद संहिता जिसे कहा जाता है, फलित ज्योतिष का एक उद्भट ग्रंथ है।
उसमें ज्योतिषी सूत्रों का विविध प्रकार से जो है समावेश किया गया है। नारद संहिता और रावण संहिता ये ज्योतिष के मूर्धन्य बड़े सम्माननीय ग्रंथ हैं, और जितने भी हमारे पुरातन समय से अभी तक जो भी दक्षता प्राप्त किए हैं वो ज्योतिषी इस ग्रंथ में नारद संहिता, रावण संहिता, मानसागरी इत्यादि का फलित के लिए अवश्य जो है वो अध्ययन किए हैं, उसको वो अवश्य पढ़ते हैं। दूसरा, भक्त शिरोमणि नारद, नारद पुराण 18 महापुराणों के साथ जो 18 उप पुराण हैं उसमें एक नारद पुराण भी है, जिसमें वैष्णव भक्ति के विविध सोपान, विविध सूत्रों का बहुत सरल प्रकार से परिभाषित किया गया है। मनुष्य के जीवन का आचरण कैसा हो, भक्त के जीवन का आचरण कैसा हो, उसके कर्तव्य कैसे हो। जहां श्री हनुमान जी रामचरित्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, वैसे ही वैष्णव संस्कृति में, वैष्णव संप्रदाय में भक्त के स्वरूप में नारद जी का एक विशेष स्थान। नारद कोई ऐसे नहीं बनता। नारद जी के यदि हम जीवन पर प्रकाश डालेंगे तो पूर्व समय में नारद ऋषि कौन थे? एक दासी के पुत्र थे, एक ब्राह्मण के आश्रम में आश्रय लिया, सेवा करने लगी, गौदोहन करते समय सर्पदंश से शरीर छूट गया। नारद जी थोड़े दुखी हुए, परंतु ब्राह्मण के अनुमोदन पर उन्होंने श्री हरि की भक्ति करना प्रारंभ किया और भक्ति में ऐसे लीन हुए कि जब परिवर्तन हुआ, चतुर्युगी का जब परिवर्तन हुआ, तो नारद जी जो है सृष्टि के विलय के बाद नवीन जन्म में जो है भक्त नारद के रूप में अवतरित हुए। तो ये सामर्थ्य, ये उपलब्धि जो है उनकी भक्ति की ही थी। नरम ज्ञानम ददाति स नारद, मनुष्य के अज्ञान को हर के उसे ज्ञान प्रदान करने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला वह नारद। और आज नारद जी की आवश्यकता हर संस्थान में, हर स्थान में, हर वर्ग पे, हर जाति पे, हर समाज में, क्योंकि विखंडन होने से यदि कोई रोकता है तो वो नारद। वो सभी स्थानों पर, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, सब पर समान अधिकार रखते हैं, समान भाव से विचरण करते हैं। आज के समय में विज्ञान के शैशव काल से हम विज्ञान की जब कुमार अवस्था में प्रवेश किए हैं, तो हमारा सामर्थ्य केवल चंद्रमा से मंगल तक पहुंचने का हुआ है। और हमारे नारद जी सप्तलोकों में, त्रिलोकी में, त्रिभुवन में अपने मन के वेग से भ्रमण करने वाले। स्कंद पुराण की कथा को यदि सुनेंगे तो एक समय योगर्षि नारद जी सत्यनारायण भगवान की जो 6 अध्याय 6 अध्याय की कथा है, उसमें सबसे पहले संबोधन हुआ है कि नारद ऋषि हमारे जो है ना वो योग ऋषि हैं और बैकुंठ धाम को वो जाते हैं और लोक हित के, लोक कल्याण की कामना से भगवान से व्रत के विषय में निवेदन करते हैं। देव ऋषि वो क्यों हैं? क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करते हैं। और वो ब्रह्म ऋषि हैं क्योंकि वह ब्रह्म को साक्षात अपने नेत्रों से, अपने इन चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं और उनको लोकोपयोगी कार्यों के विषय में उनसे परामर्श ले सकते हैं। जब भी अन्याय, अधर्म, अत्याचार की वृद्धि हुई है तो एक राजदूत, एक सुदक्ष
दूत की भूमिका में श्री नारद ऋषि रहे। जब जलंधर ने त्रिलोकी पर अपना अधिकार कर लिया और वह लंबे समय तक अपने शासन को वर्तमान रखता था, तो नारद जी ने उसके पास जाकर उसको भगवती माता पार्वती के सौंदर्य का विश्लेषण किया, उसकी बुद्धि को भ्रमित किया, ताकि जाकर ये अपकार्य करे और इसका पतन हो। वहीं जब त्रिलोकी पर शुंभ निशुंभ का शासन था, तो नारद ऋषि ही थे जिन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि दुर्गा बहुत बड़ी तपस्विनी और बहुत सुंदर स्त्री है, तुम्हारा जितना भी अर्जित की हुई संपत्ति है, उच्चैश्रवा हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी और चित्ररथ वन, अलकापुरी, ये सब उनके बिना फीके। अर्थात उनकी बुद्धि को सुनियोजित प्रकार से भ्रमित किया, क्योंकि कल्याण उन्हें लोक का करना था। ये नारद ऋषि की महत्ता है। भगवान नारायण के सशक्त हस्ताक्षर सदैव नारायण नारायण का उद्बोधन करते हुए, वो तनक भी विश्राम न करते हुए, केवल एक धुन में धर्म सम्मत शासन, इस प्रकार से वह विचार करते हैं। जब नारद ऋषि भ्रमित हुए तो भगवान ने कहा कि यदि यह ग्रस्त हो जाएंगे तो संवाद शून्यता हो जाएगी, जो आज समय में देखी जा रही है। संवाद कौन पहुंचाएगा? विश्वसनीयता खत्म होगी। तो उन्होंने नारद जी को अपनी माया से विमोहित करते हुए सत्य का बोध कराया। नारद ऋषि सर्व सामर्थ्यवान होकर भी कदाचित कहीं एक स्थान पर नहीं ठहरते। वो सदैव नारायण नारायण कल्याण में उद्घोष करते हुए त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते। सज्जनों, जिस प्रकार से नारद ऋषि लोकपरक कार्य करते हैं, उसी प्रकार से चतुर्थ स्तंभ शोचित वंचित पीड़ित वर्ग, स्त्री पुरुष, समाज, समुदाय, धर्म की आवाज उठाने के लिए संवैधानिक शक्तियों से संयुक्त पत्रकारिता का भी एक धर्म है। बिना किसी भय से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वयं के विशेष स्वार्थ के, जनता के कल्याण की बात को शासन प्रशासन के सम्मुख निर्भीकता से रखना ही एक सच्ची पत्रकारिता है। समुद्र मंथन के समय बड़ा विरोधाभास था कि बासुकी सर्प की जो रस्सी बनेगी उसमें मुख की ओर कौन रहेगा। कारण यह था कि उनके मुख से विष वमन होता और उस विष को पाकर जो भी उनके मुख के सम्मुख होता वो अपने शरीर का परित्याग कर देता, वो नष्ट हो जाता। तो बड़ी चतुराई से उन्होंने राक्षसों से कहा कि देखो, देवता हैं, देवता बड़े हैं, वो मुख की तरफ रहेंगे, आप लोग जो है पूंछ की तरफ रहिए। तो राक्षसों को अहंकार था, उन्होंने कहा नहीं, हम बड़े हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बड़े हैं, आप मुख की तरफ रहिए। बड़े चातुर्य से, बड़े विनोद युक्त भाव से उन्होंने देवताओं के इस कार्य को सिद्ध किया। जिस भी भक्त ने अपने जीवन में नारद ऋषि के दर्शन किए हैं, उन्हें परमात्मा ने अवश्य दर्शन दिया। तो नारद जी मनुष्य देवताओं के बीच की एक सुंदर कड़ी है। नारद जी बताते हैं कि कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जब आवश्यकता पड़ी, माता पार्वती के भी वो गुरु।
युधिष्ठिरेण कन्यायां नकुलेन विवाहता सहिदेव पूज्या देवी ततो मंबर प्रसीद। युधिष्ठिर अर्थात जो सदैव अपनी बात पर अड़े हो, जो स्थिर हो, वो कौन है? हिमालय। नकुलेन विवाहित, जिनका न कुल है न खानदान है, वो कौन है? महादेव। सहदेव पूज्य, देवताओं के साथ मिलकर माता की पूजा करी। ततो देवी मम पर प्रसीद, वो देवी मुझे वर प्रदान करे, वो भगवती हमारा कल्याण करे। तो सनातन का जो मूल भाव है, सनातन का एकमात्र उद्देश्य है सत्य में स्थिर रहना, सत्य को स्वीकार करना, स्वयं को सामर्थ्यवान न मानकर अपने कर्तव्य को मूल भाव से जानकर अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए खड़े रहें। धर्म क्या है? किसी भी परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, शत्रु के रूप में हो, राजा के रूप में हो, ब्राह्मण के रूप में हो, क्षत्रिय के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, अपने कर्तव्य का परिपालन करने वाला ही सबसे बड़ा धर्मजीवी है। अपने जो धर्म का परिपालन करता है, जिस प्रकार से सेना हमारी रक्षा करती है बाहरी शत्रुओं से, उसी प्रकार से पत्रकारिता का एक दायित्व है आंतरिक शत्रुताओं से, हमारी आंतरिक शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। और हमारे पत्रकार गणमान्य जन इस कार्य को भली प्रकार से करते आए। कलिकाल के समय के प्रभाव से लोग आड़ लेकर अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये स्वार्थ सिद्धि हमें कुछ समय का सुख देती है, परंतु जब हम शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की आवाज बनते हैं, धर्मनिष्ठ बनते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर अवश्य पड़ती है। हो सकता है कि हम ऐश्वर्य और भोगों को भोगने में पीछे रह जाएं, चूंकि यह भी प्रारब्ध का कारण है, लेकिन जब हम परमात्मा के सम्मुख जाते हैं, जब हम अपने कर्तव्य की तीसरी शरीर का परित्याग करते हैं, तो उस मार्ग के धर्म का पाथे हमारे साथ रहता है। वर्तमान समय में संवाद में न्यूनता आई है, हम एक दूसरे से बात कहने में कतराते हैं और प्रभावशाली सामर्थ्यवान लोगों की बात को ही वरीयता दी जाती है। परंतु यह सब जानकर भी हमें सत्य के मार्ग पर डटे रहना है, यह हमें नारद ऋषि ने सिखाया है। राक्षसों के बीच में हो, राजाओं के बीच में हो, देवताओं के बीच में हो, उन्होंने सदैव सत्य और धर्मनिष्ठ विषय को रखा है, और जिसका आंतरिक भाव होता है लोक कल्याण। तो कल्याण का भाव जब होता है, वहां परित्याग करना ही पड़ता है। हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को बलिदान देना पड़ता है, अपने स्वप्नों को मारना पड़ता है, तभी हम अपने धर्म का निर्वहन कर पाते हैं। आप सभी से आहूत इस संगोष्ठी में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। माता राज राजेश्वरी के चरणों में मैं यही निवेदन करूंगा कि नारदीय भक्ति सूत्र का यह जो संवाद है, ये सभी के हृदय में बसे। नारद जी का जीवन एक सशक्त हस्ताक्षर है। वो एक सुयोग्य वैष्णव भक्त तो हैं ही, लेकिन वो सतत कर्मशील, प्रयत्नशील और लोक हित के लिए सदैव ही प्रेरित रहते हैं। तो संसार में यदि आए हैं तो स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त कोई भी हो, वो शक्ति के अनन्य उपासक हैं। देखने, चलने, फिरने, बोलने की शक्ति वह भगवती के अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है, और उस शक्ति का सदुपयोग करना
हमारे लिए अनन्य आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग देखकर भी देख नहीं पाते, सुनकर भी बोल नहीं पाते। उसका एक कारण है कि हमने छोटे छोटे स्वार्थों में स्वयं को बांध लिया है। आज नारद जयंती पर यह विषय, ये गहन विषय रखना, इस संगोष्ठी को आहूत करना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी ऊर्जाएं अपना काम प्रभावी प्रकार से कर रही हैं। और इस संगोष्ठी में मुझे भी अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। श्री नारायण की कृपा, माँ राजेश्वरी की कृपा, माँ बागेश्वरी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, और जो दायित्व ईश्वर ने हमें प्रदान किया है हम समुचित प्रकार से उसका निर्वहन करते रहें। साथियों नमस्कार, नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।